नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से यही दुआ करती हूँ सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो दोस्तों मेरी तबीयत अभी भी बेसिक बनी हुई है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई हूँ सबसे पहले रसोई में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ नमकीन चावल, क्योंकि आज ना रोटी वगैरह बनाने का मन भी नहीं कर रहा है और तबीयत ठीक नहीं है। तो कोशिश करती हूँ बस किसी भी तरह खा के दिन कट जाए, उसके बाद में जब तबीयत सही होगा ना तो फिर देख लेंगे। लेकिन बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो मैंने प्याज टमाटर को काट लिया था और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया, उसमें जीरा डाल दिया, राई मेरे पास था नहीं, और हींग डाल दिया 2 पिंच, और प्याज टमाटर को एक साथ ही डाल दिया। क्योंकि नमकीन चावल बनाऊंगी ना तो हल्का सा अगर प्याज में क्रंचीनेस रहता है ना, यानी मिठास रहता है, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस वजह से प्याज को पहले नहीं फ्राई किया, टमाटर और प्याज एक साथ ही डाल दिया। और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सूखा मसाले जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च थोड़ा सा, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है ताकि चटपटा सा टेस्ट आए। उसके बाद में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं है इस टाइम, इस वजह से। तो दोस्तों उसके बाद में सब्जी को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया, यानी प्याज टमाटर को, और गैस को धीमा कर रखी थी 2-3 मिनट तक। तो प्याज टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। फिर यहाँ पे था रात का बचा हुआ चावल जो कि मैंने डाल दिया है। आज फर्स्ट टाइम जो है बच्चों को ये चीज़ें ट्राई कराऊंगी, अब तक मैंने कभी दिया नहीं था। और अच्छे से जो है टमाटर और प्याज के साथ में चावल को मिक्स कर दिया है। इसको इस टाइम फुल कर रखे ताकि जल्दी से काम हो जाए। और मेरी है ना खड़े होने की भी हालत नहीं हो रही है, इतनी बुरी दशा हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करे, करना तो पड़ेगा। तो देखिए मेरे नमकीन चावल है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जी नमकीन चावल रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर अपन लेट उठते हैं ना तो फिर सबसे पहले किचन में मैं आती हूँ। मैं पहले झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भूखे होते हैं। और फिर मैं भी आजकल मेडिकल ले रही हूँ, दवा लेने के बाद में फिर झाड़ू वगैरह करके फिर दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। और देखिए यहाँ पे नमकीन चावल जो है थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन चुका है। और इसमें तीनों खा के भी है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये बच्चों के लिए निकाली है, दोनों बच्चे एक ही थाली में खा लेंगे। और उसमें अगर बच जाएगा तो उसी में मिला के मैं भी खा लूँगी, तो एक ही बर्तन में काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने ककड़ी और सब कुछ निकाल लिया है सब्जी के लिए, लेकिन उसे बाद में बनाऊँगी। पहले थोड़ा काम है आज, उसे कंप्लीट करना है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे करने लग रही थी। देख सकते हैं फ्रिज के ऊपर कितने ज़्यादा डस्ट वगैरह जम चुके हैं। जब से फ्रिज लाया है ना लगभग साल भर हो चुका है, मैंने अभी तक जो है इसको क्लीन नहीं किया था। तो फाइनली आज करूँगी, क्योंकि मुझे सब्जी वगैरह मतलब अच्छे से स्टोर करना है। बहुत दिन हो गए फ्रिज में उल्टा सुल्टा सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है ना कि ये निकलने से भी नहीं निकल रहा है। और धूल वगैरह यहाँ से मैं झाड़ रही थी, नीचे छोटू खड़ा है, उसको बोल रही थी लेकिन वो हट नहीं रहा था। लेकिन क्या करें, इसी तरह से काम करना पड़ता है बच्चों के साथ में। तो दोस्तों देखिए इतनी बुरी तरह से डस्ट हो चुका है, थोड़ा सा धूल निकला है। और उसके बाद में मैंने उसे गीले कपड़े करके पोंछ दिया था, थोड़ा सा सरफ लगा के। तो उसका क्लिप मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह आ रहे थे इसकी वजह से। और देखिए अंदर की हालत भी ऐसा ही हो रही है, सारे सामानों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए इतना ज़्यादा है ना गचर पचर सा हो रहा था, देखिए कभी क्या हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को एक बार पूरी तरह से निकालूंगी, उसके बाद में जो है दूसरी बार सेट करना पड़ेगा, जब जाके फ्रिज सही होगा। तो दोस्तों इनमें से भी कुछ डब्बे हैं ना जिनको मतलब निकालना है, और इनमें बहुत कुछ पुराने चीज़ें भी है। तो सबसे पहले इन खाँचों को भी हाथों हाथ निकाल रही हूँ और सिंक में डाल रही हूँ। देखिए आधे किलो दूध यहाँ पे रह गया है, लेकिन मैंने फ्रिज को जो है ऑफ कर दिया स्विच को। पता नहीं ये दूध खराब होगा कि सही रहेगा, गर्म करने पर ही पता लगेगा। तो जी देख सकते हैं इस साइड के जो है सारे सामान बिल्कुल निकल चुके हैं, और इस साइड में इतने ही खाँचा है, नीचे नहीं है कुछ भी, बस यहाँ तक कि 2-3 खाँचा है। मुझे ना कॉटन के कपड़ा मिला नहीं था साफ सुथरा, तो ये रसोई वाला कपड़ा है ना गीला करके ले गई, इसी से पोंछ रही हूँ। क्योंकि पता नहीं घर में इतना ज़्यादा मतलब बच्चों ने वो कर दिया है ना, सारे कपड़ों को एक साथ मिक्स कर दिया, पता नहीं कौन सा कपड़ा कहाँ पर है। अब कैसे तो ढूंढूं, जब तक ढूंढूंगी ना तब तक बच्चे परेशान करने लग जाएंगे। इसलिए जो हाथ के पास आया कपड़ा रसोई वाला, उसी को सरफ से 2-3 बार है ना सिंक में अच्छे से धो लिया और उसी से क्लीन कर रही हूँ। तो हो तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा चिकनाहट सा है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाथ के पास नहीं मिलता है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चे एक बार पकड़ लेते हैं ना तो फिर काम भी नहीं होगा। और ये दोपहर का टाइम हो रही है, देखिए इसे साफ करने में कितना टाइम लग जाता है, उसके बाद ही बता पाएंगे टोटल दिन जो है कितना टाइम लग गया था। तो जी इधर मैंने साफ तो कर दिया था गीले कपड़ों से, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने क्या किया, इधर के जो सामान है ना तब तक निकाल लेती हूँ। और मेरे रूम में देखिए लाइट है ना कितना ज़्यादा धुंधला सा हो रहा है, उसकी रोशनी है ना थोड़ा थोड़ा फीका फीका सा हो रहा है। और फ्रिज को बंद करने की वजह से इसका लाइट तो वैसे चला जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इधर सारा सामान निकाल लेती हूँ, फिर करूँगी ना तो सही रहेगा। नहीं तो इधर साफ करके अगर सामानों को हाथों हाथ जचाऊंगी तो फिर इधर रह जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। और देखिए कितने बुरी तरह से गंदा हो रहा है। इस फ्रिज को साफ किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुका था, यानी जब फ्रिज ख़राब हुआ था ना उसके बाद में मैंने क्लीन ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया
था। इतना बड़ा फ्रिज और इतना महंगा फ्रिज ली थी, उसका कोई मतलब नहीं निकला। एक तो मेरा पति इसका किस्त लेके चला गया था, यानी मेरे नाम पर करके चले गए थे और मेरे नाम से डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिया था, इसलिए मुझे किस्त भरना पड़ा। और उसके बावजूद जब किस्त भर चुका था तब है ना ये फ्रिज ही मेरे को धोखा दे दिया। फ्रिज ही ख़राब हो गया था, जो कि बड़ी मुश्किल से है ना, वो तो अच्छे थे, वो भैया ने ठीक कर दिया, नहीं तो जो लोग आए थे उन्होंने तो मना कर दिया था। इस वजह से मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको साफ वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही था, ऐसे काम चला रही थी इतने दिन से। लेकिन अब है ना साफ करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिज में गंदगी हो गई है और करना भी ज़रूरी है, करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके लिए जो मेन चीज़ होती है ना, तबीयत का सही होना रहता है और दूसरा दिमाग की स्थिति सही होना होता है। लेकिन ना तो मेरी तबीयत ठीक है, ना दिमाग की स्थिति, ना मन की स्थिति, कुछ भी सही नहीं है, तो फिर काम भी करने का मन नहीं करता। तो देखिए ऊपर वाला खाँचे को है ना, जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, बस ये मछली के रखने का जगह है, लेकिन उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह स्टोर करती हूँ बच्चों का, तो वो है ना साफ करी निकालने के लिए, लेकिन वो निकला नहीं था। तो फिर मैंने उसे ऐसे ही क्लीन किया और उसके बाद में थोड़ा सा जो एप्पल बचा हुआ था, यानी ला के तो रखी थी लेकिन ऐसे घचपच करके रखी थी थैली वगैरह के अंदर, तो एप्पल को मैंने साइड से लगा दिया लाइन से। और उसके बाद में ये ग्रेप्स वगैरह भी है, तो ये अंगूर भी लाए हुए काफ़ी दिन हो चुका था, लेकिन थैली में रखी हुई थी क्योंकि कौन निकाले कौन क्या करे, दिमाग ऐसे आउट रहता है ना, तो काम करने का मन भी नहीं रहता है। काम करना तो होता ही है, करती भी हूँ, लेकिन वो क्या है थोड़ा टाइम की उक चुक हो जाता है। जैसे आज का काम कल, कल का काम परसों, इसी तरह से काम होता है। और अभी इतने दिनों से मैं बीमार हो रही हूँ तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम है ना 2 बोरा कपड़ा हो चुका है। एक तो सर्दियों वाला कपड़ा है जो हो चुका है और दूसरा पहनने वाला कपड़ा भी हो चुका है, क्योंकि स्वेटर वगैरह कुछ भी मैंने नहीं धोया हाथ की दर्द की वजह से, दोनों हाथों की। वो तो 2-3 दिन से मेडिसिन ले रही हूँ ना, थोड़ा सा ठीक है, काम कर रही हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि ना कपड़े इतने सारे अगर धोऊंगी तो वापस से वही परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए ना रुक के धो रही हूँ। और अगर रुक के धोता है ना तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर लोड हो जाता है और बाहर भी जाना होता है। तो देखिए सारे ग्रेप्स को मैंने निकाल दिया है और ये इस साल का है ना लास्ट है, और नहीं लाऊंगी क्योंकि इसका सीज़न भी ख़त्म हो चुका है। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है ड्राई फिश, तो जो पैकिंग है ना छोटा सा उसको डाल दिया, लेकिन इसको मुझे रखना है ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो बड़े वाले मछलियों को तो निकाल दिया है, यानी सूखी मछली जो है उसे निकाल दिया है। और सूखी मछली ख़राब नहीं होता 2-3 साल तक, क्योंकि उसे बनाया इस तरह से जाता है। और बस जो फ्रूट्स का सेक्शन है ना उसी को जचा दिया, और बाकी इसको है ना सबसे पहले पोछा पाछी करूँगी, उसके बाद में रखूँगी। और इसमें से जो भी खाँची वगैरह निकाले उसे रख दे सींग में, यानी उसको भी मारने के बाद ही जो है डालना पड़ेगा। और जब तक ये सूखेगा खाँचा तब तक मैं उसे माँज कर तैयार कर लूँगी। और बीच में बच्चे तो हो ही। तो दोस्तों मुझे ये काम करते करते ना लगभग शाम ढल चुका है, और सोनू का ट्यूशन का टाइम है 4:30 बजे का, तो उसे 4:30 बजे यानी कि 4:20 पे है ना मुझे घर से निकलना पड़ता है, और उसके बाद में उसे छोड़ के आती हूँ, यानी 10 मिनट तो जाने में लग जाता है, इतना दूर है, 10 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दिया, अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और सब्जी का टोकरी वैसे मैंने धो के रख दिया था रात को ही, और 1-2 खाँचे और है जिसे मैंने धोकर रखा है, बाकी 1-2 खाँचे है ना फ्रिज में लगा रखी थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा फ्रिज है, इसके साथ ऐसा मतलब कांड हो गया। तो उसके बाद में इंसान का सुबह भी के मन ख़राब हो ही जाता है, लेकिन फिर भी इसी तरह से काम चला रही थी। तो दोस्तों देखिए मेरा ये खाँचा है ना कंप्लीट हो चुकी है। अब जब तक ये सूखेगा ना तब तक चलिए सिंक में जाके जो इसका क्या बोलते हैं उसको, मुझे ये तो नाम तो नहीं पता, तो रखने का जो है ना रैक की तरह उसे साफ कर लूँगी। लेकिन इसमें ना थोड़ा थोड़ा दरार सा आता है, पता नहीं क्यों आ रहा है, नहीं पता। और वैसे भी आप है ना फ्रिज जब एक बार कोई बोल देता है कि ये रद्दी के बराबर है तो फिर कोई मतलब वाले नहीं रहता, दिल टूट जाता है। भले ही ये फ्रिज मेरे साथ में है, मेरे सामने है, लेकिन वो वाला फीलिंग नहीं रही जो कि पहले लेके आई थी जो सोचकर उस टाइम वाला। तो देखिए फ्रिज क्लीन करने के बाद में इतने सारे यहाँ पे जो है सामान वगैरह सब्जी वगैरह निकली है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया फ़ोन, और फ़ोन लगा के मैं सोनू को छोड़ के आ गई थी ट्यूशन बीच में। तो अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए। छोटू को मैंने बोला है आप मोबाइल देखो और वहाँ पे ग्रैप्स खा लो, तो उसके हाथ में मैंने थोड़ा सा ग्रैप्स दे दिया, और वहाँ पे कार्टून चल रहा है जो कि वो देख रहा है। और मैं चली गई हूँ सोनू को लेने के लिए, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। भगवान के भरोसे और आप लोगों के भरोसे मैं बच्चों को इस तरह छोड़ कर जाती हूँ, क्योंकि 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में लगता है, और अगर मैं छोटू को ले जाऊँगी ना तो 15-20 मिनट लग जाएगा जाने में। तो इस वजह से, और फिर उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन हो चुका है, इस वजह से छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि बच्चे की पैरों में दर्द हो जाएगा। और मैं अगर जाऊंगी ना तो जल्दी से आ जाऊंगी, और धूप भी निकल रही है बाहर, जिससे बच्चों को लू लगने का भी डर रहता है। तो दोस्तों इतनी धूप में ले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तबीयत ठीक हो जब तो भले ही चल जाए। लेकिन देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बैठे बैठे ग्रैप्स खा रहा था। और मैं जाती तो हूँ बच्चों को छोड़कर, लेकिन मुझे पता है मेरी हालत कैसी होती है। उड़ के जाती हूँ, उड़ के आती हूँ, ऐसे ही कह सकते हैं। इतने स्पीड से जाती हूँ ना कि अगर सामने से गाड़ी भी आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि गाड़ी वाला शायद ठुक जाएंगे मेरे से, यह हालत हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, बाबू बैठे बैठे खा तो रहा था और मैं यहाँ पे कैमरा लगा के गई थी कि अगर कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी होगा तो आने के बाद में देखूंगी। तो कैमरा लगा कर ही जाती हूँ मैं जब बाहर जाती हूँ बच्चों को इस तरह छोड़कर, ताकि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड हो जाए आने के बाद में, तो पता तो चले बच्चे के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो एक फ़ोन तो मेरा यहाँ पर लग रहा है और दूसरा फ़ोन को मैं ना छुपा के गई थी कहीं पर, तो वहीं से बच्चे पर जो है नज़र रखा हुआ था। तो दोस्तों फाइनली मैं सोनू को लेकर आ चुकी हूँ। बच्चों को छोड़ के चली तो जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना दुख होता है और सिंगल पेरेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। बस भगवान मुझे हाथ पर से सलामत रखे, मेरी तबीयत सलामत रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है फ़िलहाल। पता नहीं कौन सी जन्म का बदला है जो इस टाइम चुक रहा है, भगवान ने जाने कौन सा गुनाह किया था। तो दोस्तों सुबह के बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं खाए थे, यानी कि बच्चे भी नहीं खाए थे, मैं भी नहीं खाई थी। सोनू को मैंने बोला कि ना आप जाओ चाउमीन की दुकान में, वहाँ पे ठेला लगता है शाम को हमारी कॉलोनी में एक, तो वहाँ से लेके आओ पतासे वगैरह और चाउमीन वगैरह। तो उसे मैंने 30 रुपये दे दिया। 30 रुपये में वो अपने लिए भी सामान लाएगा और मेरे लिए भी, यानी उसको 10 रुपये दिए चाउमीन के लिए, जो कि दोनों भाइयों के लिए जो बिना मिर्ची मसाला के हैं वो लेके आएगा। और मेरे लिए मैंने बोला 20 रुपये का है ना चटपटा वाला लिया ना। तो बालकनी से देख रही थी वो सीधा जा रहा है कि नहीं, बालकनी से वो दुकान है ना आराम से दिख जाता है। तो सोनू ठेले पर पहुंच चुका था, तो मैं यहाँ पे आ गई वापस से एक बार यहाँ पे। तो बास्केट तो दुबला हुआ ही था, फिर भी ना डस्ट वगैरह जम गई है, तो एक बार उसी को पोंछ रही हूँ क्योंकि पोंछना ज़रूरी है। इसके बाद में पता नहीं कब दोबारा सफाई होगी। तो दोस्तों वहाँ पे छोटू अभी भी बैठा हुआ है और बिना मिर्ची का इसलिए मंगाया क्योंकि वो लोग मिर्ची वाला खाते नहीं है ना, और वो दुकानदार कॉलोनी में आते हैं तो उनको पता है। और बाकायदा मैंने लिख के दिया है क्योंकि छोटू अभी है ना बिल्कुल ही नहीं खा पाता है मिर्ची, और दुकानदार को पर्ची में लिख के दे दिया और पैसे भी पर्ची के अंदर ही दे दिए। तो वो दे देंगे, तो वो देख के पढ़ लेंगे, पढ़ के दे देंगे। तो बास्केट को मैंने पहले रख दिया है अंदर, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी सब्जियाँ वगैरह मतलब सही सही रहेगा उसको तो डाल दूँगी, और जो नहीं रहेगा उसे फिर छाट के डालना पड़ेगा। तो दोस्तों थैली के अंदर मेथी रख रखी थी, तो मेथी को मैंने खोल के रख दिया है। उसके बाद में नंबर आते हैं ककड़ी की, तो ये ककड़ी लेके आई थी आधी किलो। और टमाटर मेरे पास बचा हुआ है यहाँ पे, यानी 1 किलो के जितना टमाटर है। एक एप्पल निकल गया था तो एप्पल को रख दिया ऊपर वाले स्टोर में। और ये है बथुआ की साग, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को हरी सब्जी खिलाना मैं चाहती हूँ। बाकी अगर नहीं खाते बड़े होने के बाद में तो बाद में देखेंगे। तो हरी प्याज है ना थोड़ा सा लाल सा हो रहा था तो उसे मैंने निकाल दिया। और ये है पालक, पालक को भी रख दिया, और टमाटर को थैली में से निकाल कर रख रही हूँ क्योंकि सारे सब्जी थैली में रखी हुई थी इतने दिन से, इस वजह से। और हरा धनिया को भी साइड में रख दिया, हरा धनिया को हाथों हाथ छाटने के बाद में रखूँगी, नहीं तो है ना थैली के अंदर रखते हैं ना तो फिर पक सा जाता है, इस वजह से। तो दोस्तों देखने में तो ये बहुत ही आसान सा काम लग रहा है, लेकिन जब करने लगता है ना पूरे दिन निकल जाता है। सुबह के लगी हुई हूँ, अभी तक इसी में लगी हुई हूँ, जबकि पूरी तरह से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ भी पीछे का ना तो धोखे रखी है ना ही कुछ और, बस छाटा पीटी करे जा रही हूँ। मुझे फिर से एक बार उठना पड़ गया है एक्चुअली, के बीच बीच में उठते रहो, काम करते रहो, फिर आते रहो, इस वजह से लेट हो जाता है। तो एक्चुअली सोनू को भेजा था ना चाउमीन लाने के लिए, तो वो चाउमीन लेके आ चुका है। तो फिर मैं सोचा सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद में काम करेंगे। बच्चों को भी भूख लग गया होगा क्योंकि वो लोग भी भूखे हैं। तो दोनों जो चाउमीन का पैकेट है ना वो एक साथ ही लेके आया है। तो दोस्तों उस भैया को पता है वो पहचान वाला है ना, इसलिए तो उन्होंने एक ही थैली के अंदर दिया था, लेकिन वो अलग अलग प्लेट में दिया था। तो फाइनली दोनों बच्चों को उन दोनों की प्लेट अलग जो दिया था, यानी बिना मिर्ची का अलग अलग थाली में दे दिया। वो लोग खा रहे हैं और सोनू को बार बार कह रही हूँ खा लो, क्योंकि वो खाना बहुत धीरे खाता है, हर काम ही धीरे ही करता है। बच्चा है, समय के अकॉर्डिंग से हो जाएगा, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, अब तो आदत है। और दोस्तों मेरे अलावा उन्हें कोई प्यार भी करने वाला नहीं है, तो फिर अगर मैं भी इस तरह से हरकतें करूँगी तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी खा रहे थे हाथों से चाउमीन, क्योंकि मेरे पास है ना फोक चम्मच लाऊंगी तो दोनों बच्चे मांगेंगे। और अभी मैं उन दोनों को है ना फोक चम्मच नहीं देती हूँ, क्योंकि फोक चम्मच बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कांटे की तरह होता है। अगर मुंह में जरा सा भी लग जाए ना गलती से, या फिर दोनों बच्चे आपस में अगर मारा कुटी कर ले फोक चम्मच से, तो मान लीजिए जख्मी हो सकता है, इस वजह से नहीं देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों बच्चे और मैं तीनों कितने आराम से खा रहा है, लेकिन बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्या कर सकते
सकते हैं। कुछ कमियां हैं जो ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो जी उनका चाउमीन खाना हो गया था कंप्लीट, और थैला मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक निकाल लिया है। इसमें से थोड़ा सा चना निकाल के दोनों बच्चों को दे दिया। इसमें थोड़ा चना भुना हुआ था, 10 रुपये का भुना हुआ चना लेके आई थी, वही दे दिया। और थैले में है ना केला पक गया था, तो पका हुआ केला मैं खा रही हूँ, क्योंकि पका हुआ केला नहीं दे सकती उनको। और एक्चुअली इसलिए ये इतना ज़्यादा पक गया क्योंकि बच्चों को जुकाम खांसी हो रही है ना, उनको नहीं दे पा रही हूँ। और इन्हें फेंक भी नहीं सकती, क्योंकि कोई भी सामान अगर लाते हैं फ्रूट्स वगैरह तो फिर फेंकते हैं ना, बहुत ही दुख होता है। लेकिन कुछ सामान फिर फेंकी भी जाती है, जैसे संतरा मेरे पास रखी हुई थी ना, तो मेरे भी जुकाम खांसी फीवर था, तो इस वजह से संतरा पड़े पड़े सूख गया है, गर्मी आ चुकी है ना, तो उनको तो फिर फेंकना ही पड़ा। लेकिन केला अभी तक ठीक था, तो फिर मैंने खा लिया। और आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चूहा है मेरे घर में, जो किचन में घूम रहा है बहुत बुरी तरह से। इसी तरह से बड़े बड़े चूहे ना सारे कपड़े उपड़े सब खराब कर देता है। वो पिंजरा ला रखी हूँ, लेकिन वो लोग पिंजरे में नहीं जाता है, इतना चालाक है। खैर उनमें भी तो दिमाग है ना, बस इतना ही है कि वो बोल नहीं पाता, जानवर है। पिंजरे में नहीं घुसता है, रोटी दो चाहे सब्जी दो कुछ भी दो, लेकिन ऐसे घर का सारा रोटी सामान सब कुछ खराब कर देता है। कितने मोटे मोटे चूहे 3-4, देखिए रसोई में कितना ज़्यादा उदम मचा रखा है। तो जी वहाँ पे हमारा चाउमीन वगैरह सब कुछ खाना कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे आई थी मैं सिंक में हाथ धोने के लिए। तो फिर मैं सोचा थोड़ा सा हाथों हाथ, जितने भी हाथ के पास में ये आता है ना सांचे वगैरह, तो उसे धो के हाथों हाथ पोंछ के और लगा दूंगी, क्योंकि फ्रिज में भी हवा चलती रहती है, तो इस वजह से ये सूख ही जाएगा। और जो बाकी का बचा हुआ है उसे बाद में करूँगी। एक यहाँ पे मैंने पहले निकाल के धो के रखी थी, तो उसे लेके गई। ये सबको ना धो के अगर रख देते ना, उसके बावजूद भी है ना डस्ट वगैरह जम जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे है ना मुझे सेट नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत देर तक कोशिश किया, लेकिन सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि फ्रिज का ये जो गेट है ना वो खुल नहीं रहा था पूरी तरह से। और इतना बड़ा फ्रिज है ना, उसे सरकाने में मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसको खिसकाए बगैर हो नहीं रहा था, तो फिर सरका के उसके बाद में डाल दिया। तो फाइनली जो है वो सेट हो चुका है, और बहुत देर लगी थी मुझे इसे सेट करने में, कम से कम 15-20 मिनट लग गया था। तो अब देखिए फाइनली सेट हो चुकी है। और इस बार है ना सारे मतलब सांचे को अलग अलग रखूँगी। जैसे सबसे ऊपर है ना उसमें फ्रिज वगैरह रखने का है, लेकिन उसमें फ्रूट्स रख दिया, तो उसमें फ्रूट्स ही रखूँगी। और इसमें जो मैं रख रही हूँ इसमें सब्जी वगैरह रखूँगी, यानी जो भी खाने पीने का बचा हुआ सामान वगैरह रहेगा ना वो इसमें रखूँगी। इस बार अलग अलग रखूँगी, तो है ना ढूंढने में परेशानी नहीं होती, नहीं तो सारे बर्तन एक साथ हो जाते हैं ना, खुद ही परेशान होती रहती हूँ। फिलहाल मैंने केचप का इस थैली को यहाँ रख दिया है, लेकिन उसे हटा दूंगी, क्योंकि केचप का थैली इस साइड में रखूँगी जहाँ पानी के बोतल वगैरह रहता है। और सबसे नीचे में है ना मेरे पास बहुत सारे अचार वगैरह है, यानी पिछले साल का स्टोर की हुई खट्टाई अचार होता है ना वो है, और मुरब्बा वगैरह रखा हुआ है, उसके लिए नीचे वाले सेक्शन में रखूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो अचार वगैरह सब एक साथ हो जाते हैं। और खट्टाई कोई भी अगर रखते हैं ना तो फिर वो ख़राब नहीं होता है बहुत दिन तक, यानी कि अगर आप अचार को ठीक से बना कर रखेंगे या फिर मुरब्बे को ना, तो वो 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता। लेकिन ये है कि बस उसमें पानी का छटा वगैरह नहीं होता है। और ये जब एक बार अच्छी तरह से कैरी में गुठलियाँ पड़ जाती है ना, तब बना कर रखते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रख रही हूँ अंडे इस वाले खाँचे में। इसमें अंडे का सेक्शन इस बार मैंने सोचा है, मैं सोच लिया क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमारे घर में आए चाहे नहीं आए, जब पति ने छोड़ दिया, अकेले जी रही हूँ, जब मैं खाती हूँ तो फिर क्या दिक्कत है। जिसको देखना है देखो, जिसने नहीं देखना है मत देखो, जिसको बुरा लगे तो मत आना दोबारा मेरे घर में। वैसे भी मैं किसी के घर जाती तो हूँ नहीं, तो मुझे भी अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे दिन जा रही है ना, वैसे वैसे दूसरों से नाता टूटता जा रहा है। और दुनिया को जिस तरह से फेस कर रही हूँ, अब ऐसा लगता है दुनिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि एक इंसान जब अकेले रहता है, हर चीज़ को सहन करते हैं ना, तो फिर दुनिया जब साथ भी नहीं देता है ना, तो फिर दुनिया से भी भरोसा उठ जाता है और खुद पे भरोसा होने लग जाता है थोड़ा बहुत। और आदमी अपने कॉन्फिडेंस के साथ है ना काम को करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बच गया था थोड़ा सा अंगूर, जो कि बच्चों को नहीं दे सकते थे क्योंकि फ्रीज का था, इस वजह से तो मैं बैठे बैठे वहाँ पे खा लिया है। तो दोस्तों खाने के बाद में मैं यहाँ पे लेके आई थी जो लास्ट में निकला था ना, जो खाचा वगैरह, तो उसे मैं सोचा धो के इसको है ना डाल दूँ, जो इसमें सूख जाएगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। और यहाँ पे छोटू पीछे पड़ चुका है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है ना, तो बच्चों फिर रहते नहीं है। बहुत कुछ डिमांड कर रहा था, लेकिन उसका डिमांड इस वक्त मैं कुछ भी पूरा नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप सुन रही हूँ। तो फाइनली वो देखिए अपना डिमांड तो करे जा रहा है, उसे कभी कुछ चाहिए। तो मैंने बोला पानी पी लो, पानी पी के फिलहाल रहो, बाद में दे दूँगी। तो उसके बाद में आ गया सोनू, तो सोनू को भी मैं एक साथ ही दे दिया है पानी। तो दोस्तों पानी वगैरह पीने के बाद में बच्चे निकल चुके थे, तो फिर मैं सोचा क्यों ना इनको हाथों हाथ धो लूँ। और ये भी बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, लेकिन देखिए लग रहा है कि सींग छोटा है और पानी अगर
नीचे डुल जाते हैं तो परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी तबीयत खराब की वजह से अगर आप किसी भी काम को करते हो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, तो इंसान वैसे भी थक जाता है। बीच बीच में बच्चे तो है जिनको रोटी पानी खाना सब कुछ देना पड़ता है। और देखिए इनको मेरे को है ना स्क्रबर नहीं मिला था, तो जो थैली होता है ना, थैली से मांज रही हूँ। और जूने से तो मांज नहीं सकते क्योंकि जूने में ये स्क्रैच हो जाएगा। जब तक है चल रहा है काम तो फिर तब तक थोड़ा सा सेफ्टी तो रखना पड़ता है। तो फाइनली देखिए सांचे को धो के है ना मैं टोकरी में रखती जा रही हूँ। टोकरी में एक भी बर्तन नहीं है, उम्मीद करते जल्दी सूख जाएगा। और गर्मी चल चुकी है तो हल्की हल्की हवा की वजह से जो है ये जल्दी सूख जाता है, कोई भी चीज़ बर्तन हो चाहे कुछ भी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है ना नीचे पानी डूलने की जितना कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी डूल चुका था। मैं गिले में खड़ी हूँ पूरी तरह से। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऊपर वाले खांचे को लगा दिया था और इधर वाले खांचे को भी लगा दिया, लेकिन अंडे के कैरेट को एक बार उतार लिया तो गलती तो किया है, इस वजह से अंडा गिर गया था। 2-3 अंडा जो है फूट गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गलती से सीखता है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि नीचे वाला जो है यहाँ सेट हो जाए, लेकिन ये खांचा आपस में सेट नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से परेशानी हो रही थी और इसकी वजह से नुकसान भी हो गया है। एक्चुअली बच्चों का जुकाम खांसी हो रही है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा अंडा जमा हो चुका है। ये लोगों को आज है ना कम से कम 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया है। मैंने अंडा फ्राई करके नहीं दिया क्योंकि जुकाम खांसी में नहीं खाया करते, ऐसा बोलता है कि नुकसान करते हैं। चिकन मीट मछली वगैरह नहीं खाते, फीवर वगैरह कोल्ड वगैरह होता है उस टाइम, इसलिए नहीं दिया। नहीं तो ये अंडे है ना इतना ज़्यादा नहीं होता, कम से कम 10-12 तो कम हो ही जाता है। कोई बात नहीं, फ्रिज में स्टोर करने से ख़राब तो नहीं होगा महीने भर तक। थोड़े दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। अगर बच्चे का तबीयत ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बना के खानी पड़ेगी। मैं अंडा नहीं खाती हूँ, अंडे बच्चे के लिए आते हैं, खाती तो हूँ लेकिन बच्चे चिकन वगैरह नहीं खाते ना, तो इस वजह से उनको अंडा ही देती हूँ। उसका बाप भी अंडे खाते थे तो इस वजह से उनको भी उम्मीद करती हूँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वैसे भी ऑब्जेक्शन कैसे होगा क्योंकि मैं पाल रही हूँ बच्चा, तो जैसे मैं रहूँगी जो मैं खाऊंगी वही खिलाऊंगी, मेरा हक बनता है इसमें। अगर चाहे वो माना भी करे ना तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, और कोर्ट भी इस बात के लिए मना नहीं करेगा कौन इंसान क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो जी आप देख सकते हैं पीछे वाला जो सेक्शन है मैंने उसे जचा दिया था, बस अभी 2 खांचे रह गए हैं, जिसमें से मैंने सबसे नीचे खांचे में प्याज और हरी मिर्ची आलू लहसुन वगैरह डाल दिया ताकि उसमें सब्जी का सेक्शन बना रहा है। आलू मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ, मेरे घर में अभी आप लोगों ने देखा कितने मोटे मोटे चूहे हैं, यानी हमसे ज़्यादा तो चूहे भरे पड़े हैं, इस वजह से मतलब आलू को अंदर रखना पड़ता है फ्रिज के। और प्याज भी चूहा खा जाता है, इस वजह से आलू प्याज को रख देती हूँ। लहसुन भी मैं पहले बाहर रखती थी लेकिन लहसुन भी चूहा खा जाता है, इस वजह से मुझे मतलब इस तरह फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है। और फ्रिज में अगर लहसुन रखते हैं ना तो काफ़ी लंबे समय तक है ना बहुत ही अच्छा फ्रेश रहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आती लहसुन की। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है इसमें मैं रख रही हूँ अचार, इसमें मैं सारे अचार और मलाई क्रीम वगैरह जो है इसी में रखा करूँगी। मेरे पास यहाँ पे आम पापड़ वगैरह सूखे चटपटा अचार जो कि उसके पापा को पसंद था मैंने बना लिया था, अभी तो खैर मुझे खानी पड़ेगी क्योंकि वो है नहीं। और यहाँ पे मलाई निकलने के बाद में जो वो पपड़ी वगैरह बच जाती है ना मेवा वगैरह, वो सब कुछ इसी में रख दूँगी। और बाकी का जो है सब ऊपर वाला तो हो गया खाने पीने का, नीचे वाला हो गया अचार का, सबसे नीचे का हो गया सब्जी का यानी लहसुन प्याज का, और उसके बाद में जो हरी सब्जी वगैरह जो भी होता है वो चीज़ स्टोर करने का। और इधर देख सकते हैं मैंने 2 घी के डब्बा, मक्खन के डब्बा और अंडे वगैरह, सूखी मछली, मक्का, ब्रेड और साथ में सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस, ये सब कुछ इस साइड में रख दिया जो भी आया। पानी की अभी ज़रूरत नहीं है ठंडा, इसलिए पानी की जगह मैंने बनाई ही नहीं है। पानी की जगह पे ना केचप का पाउच रख दिया है, बाकी पानी 2 बोतल काफ़ी है क्योंकि बच्चों को फ्रिज का पानी देती नहीं हूँ। इस बार सोच रही हूँ कि ना गर्मियों में घड़ा लेके आऊँ, दोनों को कोल्ड हमेशा से बना हुआ रहता है, इसलिए उसे घड़ा का पानी भी नहीं दे सकती क्योंकि घड़ा पानी भी अगर देती हूँ ना तो भी उसे कोल्ड हो जाता है। तो सोनू को तो नहीं तो घड़े के पानी की ज़रूरत है नहीं फ्रिज का, तो फिर मेरे लिए मैं इतना वो नहीं करूँगी। तो देखिए दोस्तों इस कांचे में देखिए अंडा जो बचा हुआ था वो रख दिया, केचप वगैरह हो गए नीचे सब कुछ। और ये है घी वगैरह, एक घी तो है जो घर पे मलाई से बना है और दूसरा घी ये है जो बाजार से लाते हैं, और ब्रेड बचा हुआ जो भी है ऊपर रख दिया। और ये है ऊपर वाला सेक्शन जिसमें फ्रूट्स था, एप्पल और अंगूर, और उसके नीचे आ गया खाने पीने का सामान जिसमें कल रात का कुछ बना हुआ था पकौड़े वगैरह। और ये हरा धनिया इसमें रखा हुआ था, गलती से रख दिया था, उसे रख दिया मैंने नीचे। और इस वाले सेक्शन में सारे अचार की मुरब्बा की डब्बा जो है भरे पड़े हैं। तो दोस्तों हरा धनिया के डब्बे को मैंने यहाँ पे रख दिया
है नीचे, यानी जगह कर रही हूँ नीचे रखने के लिए। तो देखिए फाइनली रख दिया। और रेड वाले डब्बे में हरी मिर्ची है और प्याज आलू जो भी है। इसमें सब्जियाँ देखिए थोड़ा सा ही है क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो गई है और आजकल थोड़ा थोड़ा लाती हूँ और बनाती हूँ। तो अब बाहर का काम रह गया है। और छोटू वहाँ पे गत्ता लेके कर रहा है बदमाशी। ये है सूखी मछली जिसे मैं हमेशा स्टोर करती हूँ। तो इसे भी मैंने बाहर ही रख दिए। इतने दिन तक है ना कागज़ में लपट कर रख देती ताकि कोई देखे ना। और अंडे को कभी नहीं रखी थी फ्रिज में क्योंकि लोग अगर देखते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार निकाल दिया है। और डीप फ्रीज का सफाई मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज टाइम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी शाम के 8 बज रही है। तो डीप फ्रीज को कभी और करूँगी। अभी तो ये सारे काम कंप्लीट करना है। तो देखिए कितने सारे थैलिए वगैरह निकले हैं और ये जो भी थैलिए वगैरह निकले ना सारे फ्रीज में से निकली हुई है। एक चिली के अंडे को भी मैं अब तक अखबार में लपेट के थैली में डाल के रखती थी ताकि कोई दिखे ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज फाइनली आपने आपको समझा दिया कि क्या मतलब है। किसी से कोई मतलब नहीं है। जब कोई देने नहीं आता तो फिर क्या मतलब है। तो फिर निकाल के रख दिया। इस वजह से अंडे का थैली हो गया, कार्टून हो गया। और उसके बाद में ये सारे सब्जियां मैं धोकर रखी हुई थी। मेथी की सब्जी और सयाजीने की पत्ता था, लेकिन है ना ये सारी चीज़ें ख़राब हो इसलिए हुआ क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से खाना तो बनाती नहीं हूँ। खाना बनाने का मन नहीं करता। बना तो रही हूँ लेकिन मतलब उतना नहीं बना पाती हूँ जितना बनाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे घी बच गया था तो घी को मैंने माथे पे लगा लिया क्योंकि पुराना घी है, उसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे थोड़ा सा गाजर का हलवा बच गया था जो कि बहुत दिन पहले बनाए थे, लेकिन घी में होने की वजह से बच्चों को दे नहीं पाई थी। और फिर बच्चों का बनाया हुआ चीज़ है ना खाने का मन नहीं करता तो उसे भी फेंक दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं तो उनको भी है ना निकाल के फेंकने के लिए तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन भी है ना फिजूल में फ्रिज में रखा हुआ था। अब फ्रिज भी थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा होगा। और यहाँ पे आ गया है छोटू। अब इनका डिमांड तो चालू है, आपको पता है। इनमें कुछ निकली है सब्जियाँ, इन सब्जियों को छाट पीट के रखना पड़ेगा, नहीं तो फ्रिज में है ना पहले की तरह गचर पचर हो रहा था इस वजह से। तो चाकू से काट के ना जितने भी गाजर की जो ऊपर वाला पार्ट ख़राब होता है उसे निकाल देनी है। और बाकी गाजर सही है। इन गाजरों का या तो सब्जी बना लेंगे या फिर हलवा वगैरह कुछ भी बना लेंगे। थोड़ा सा है तो हलवा तो बनेगी नहीं, इसके सब्जी बना लेंगे या पराठा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल बना लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि है ना सब्जी जो है ख़राब तो हो जाती है, लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसे हैं जो अंदर से सही रहती है ऊपर से ख़राब होती है। तो लौकी को काट कर देखा, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, मुझे तो लगा था ख़राब है, लेकिन वो सही था अंदर से। तो फिर मैंने उसे रख दिया। और एक एप्पल को काट कर देखा तो वो भी सही था, तो उसे भी रख दिया मैंने। और यहाँ पे सारे कचरा को जो है थैली में डाल दिया क्योंकि गमला भी भर चुका है। और हरे प्याज को छाट कर रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी ख़राब हो रहा था पीला पीला सा। तो जो पत्ते थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं ना उनको सब्जी बनाने के लिए ले लूँगी। और बाकी जो पत्ते रहेगा थोड़ा ग्रीन टाइप का उसे अलग से रख दूँगी, उसे कभी और सब्जी बना लूँगी। यानी ये जो गट्टी है ना 10 रुपए का आता है। अगर बच्चों के लिए सब्जी बनाते हैं ना तो 2 टाइम का सब्जी आलू डाल के आराम से बन जाता है। और यहाँ पे निकला था थोड़ा सा अंगूर, तो अंगूरों को भी मैं है ना छाट के जो है प्याले में रख दिया क्योंकि ये अंगूर बच्चों को नहीं दूंगी। इनके जो जड़े हैं ना अंगूर का पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे प्याज की जो मोटे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो पत्ते नहीं होते हैं, उनको अलग रख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबे समय तक चल जाता है इसकी वजह से। और बाकी जो हरे हरे पत्ते हैं इनमें से आधा छाटूंगी। जो पहले काट रही हूँ ना ये सबको रख दूंगी, उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। और जो बाय इस साइड रख रही हूँ छाट के उसका सब्जी बना लूँगी क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जी सब्जी छाटना कंप्लीट हो चुका था तो सोच रही हूँ हाथों हाथ डाल दूँ, नहीं तो एक बार रह जाएगा ना बाहर तो फिर या तो सूख जाएगा या फिर फेंकने का काम आता है। तो गाजर को रख रही हूँ अलग से। और अदरक यहाँ पे निकल गया था, मैं अदरक पर ध्यान नहीं दी थी, वो तो शुक्र हुआ दिख गए, नहीं तो फेंक देती। और यह हरे प्याज जो है देखिए अलग अलग रख रही हूँ, जो इस तरह से रख दिया और थोड़ा सा थैली में लपट के रख दिया जो कि पहले बनाना है। तो दोस्तों सारे सब्जी मेरा देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, यानी फ्रिज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर का कर रही हूँ और यहाँ पे लगाने पड़ेंगे झाड़ू। तो सबसे पहले यहाँ पे मोटा मोटा जो कूड़ा है ना उसे उठा रही हूँ ताकि जल्दी से झाड़ू लग जाए और काम हो जाए। यहाँ पे छोटू बैठ के बरबर कर रहा है अपना मस्ती। तो जी ये है रात की टाइम, रात के 8:30 बज चुका है। तो सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। अंदर रूम में जो बच्चे उधम मचा रहे थे बहुत ज़्यादा, और देखिए छोटू घूम रहा है तो इसी तरह से झाड़ू लगाना पड़ेगा। और झाड़ू लगाते लगाते कम से कम मुझे 9 बज जाएगा। पोछा तो अभी रात को नहीं लगाऊंगी क्योंकि रात है, सुबह लगा लूँगी जल्दी उठकर। और यहाँ पे जो अंडा ख़राब हो गया था कपड़े से पोंछी थी ना, कपड़े को उधर साइड में रख दिया तो उसे धोना पड़ेगा सारा बगैर से अच्छी तरह से, इसलिए उसे बाथरूम में ले जाना है। और देखिए इस रूम का झाड़ू बिल्कुल लग चुका है, लगकर कंप्लीट हो गई है। अब रसोई का लगा लूँगी
लेकिन कहते हैं रात को झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब काम ही रात का हो रहा है तो फ्रिज को थोड़ा सा सरका दिया है, ताकि पैरों में फ्रिज का जो कोना है ना वो कई बार लग जाता है। अगर बच्चों को लग जाएगी ना तो बच्चों को बिल्कुल खून आ जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उनको शायद बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो फिर वो आपको पता खून वगैरह आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इतना सा किचन है, इसमें बाबू आ चुका है, अपना खिलौना ले जा रहा है, कभी क्या। तो शायद फाइनली जो है किचन का भी झाड़ू निकलना ऑलमोस्ट जो है मेरा हो चुका है। तो कुरो को मैंने रात को झाड़ू निकाल के बाहर निकाल दिया है। बाकी निकलना नहीं चाहिए रात को बाहर, लेकिन क्या करे दोस्तों, आगे अंदर अगर इकट्ठे करेंगे ना तो चूहा ला के फ्रिज के पीछे डाल देंगे, या फिर कहीं और ले जाके इकट्ठे करेंगे। इसकी वजह तो है ना झाड़ू लगा के पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। तो जी सुबह से लेकर शाम तक आज का दिन जो है मेरी इसी में कट गया है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ।